जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिटीकैम इंडिया आईपीओ के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और कंपनी के बिजनेस और उसके फाइनेंशियल्स को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले इस आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 27 से 31 दिसंबर के बीच में खुला है। मतलब इस आईपीओ को आज 30 दिसंबर के दिन अप्लाई करने का दूसरा दिन है। 70 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है और कंपनी एक लोट में आपको 2000 शेयर ऑफर कर रही है। और अगर हम इसके टोटल लोट साइज की बात करें तो कंपनी लगभग 12.5 करोड़ का इशू साइज लेके आई है। सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ से मार्केट से पैसा रेज कर रही है और 3 जनवरी के दिन ये आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और इसकी अगर हम लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 28 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आज का पूरा दिन बाकी है और कल का दिन भी बाकी है। और रिटेल कैटेगरी में लगभग 46 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और एनआई कैटेगरी में लगभग 8.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन इसको देखने को मिल रहा है। और मेनली जो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन होता है वो लास्ट डे के दिन ही हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ओवरऑल इस आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमें 300 से 400 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है लास्ट डे के दिन। और अगर हम इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो उसमें भी लगातार तेजी ही बनी हुई है। 30 रुपये पे इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुका है जो कि लगभग 43% के आसपास चल रहा है। एक लोट में कंपनी आपको 2000 शेयर ऑफर कर रही है। 30 रुपये इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो यह आपको लगभग 60,000 रुपये का प्रॉफिट एक लोट में बना के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दे सकता है। लेकिन कोई यह जरूरी भी नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो बताता है वो ऑफ द मार्केट डिमांड बताता है कि इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में कितनी ज्यादा डिमांड चल रही है। तो वो कई बार सही भी हो जाता है और कई बार वो गलत भी हो जाता है। अगर हम न्यू मलयालम स्टील लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करें तो लिस्टिंग से पहले उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 33% के आसपास चल रहा था। लेकिन उस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमें बिल्कुल जीरो पे यानी कि फ्लैट प्राइस पे होती हुई नजर आई थी और खुलते ही उसमें लोअर सर्किट लग गया। तो जिनको वो उसकी अलॉटमेंट मिली होगी उनका वो आईपीओ सेल भी नहीं हुआ होगा। तो रिटेल इन्वेस्टर उसमें मेनली फंस के रह चुके हैं। तो उस बात को भी आप जरूर में ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो एसएमई आईपीओ होते हैं उनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ओवरऑल बात करें तो लगभग 60,000 रुपये का लिस्टिंग एन आपको ये करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे सकता है। तो काफ़ी डिसेंट सा लिस्टिंग एन आपको ये दे सकता है। और कंपनी 1992 से इस सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। कंपनी जो मेनली है वो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। लगभग कंपनी को इस सेक्टर में बिजनेस करते हुए 32 साल हो चुके हैं। और कंपनी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग एंड फूड केमिकल्स बनाने का कंपनी काम करती है। और कंपनी कुछ प्रोडक्ट को डायरेक्टली अपने ब्रांड नेम से बेचती भी है, जिनमें मेनली कास्टिक सोडा फ्लेक्स, कास्टिक सोडा लाई, सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे प्रोडक्ट को कंपनी डायरेक्टली बेचती है। कंपनी जो अपने कस्टमर को जो सप्लाई करती है वो ऑर्डर टू ऑर्डर भी करती है। कई बार कस्टमर के साथ कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट करके उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी उनको केमिकल सप्लाई करती है। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो केमिकल सेक्टर में जितनी भी काम करने वाली कंपनियां पिछले 2-3 सालों में उनकी जो सेल्स है वो इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं रही है। इस कंपनी की भी वैसी ही है। इसकी अगर आप पिछले 3 साल की कंपेयर करेंगे तो 85 करोड़ की इसकी सेल 2022 में थी, जो 21 करोड़ की 2023 में और 2024 में लगभग 20 करोड़ के आसपास कंपनी का रिवेन्यू रह चुका है। तो लगातार वो गिरता ही जा रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी हालांकि इसकी जरूर बढ़ती ही जा रही है। लेकिन मेन होता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो सालाना कैसे कर रहा है, कंपनी की सेल्स वो बढ़ रही हैं या घट रही है। आपको मेनली उस पर ध्यान देना होता है, फिर आप उसके बाद में आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। अगर कंपनी की सेल्स भी लगातार बढ़ती हैं तो काफ़ी अच्छी बात है और उसके साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, तो मतलब कि कंपनी टाइम के साथ ग्रो भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो सेल्स है वो गिरती ही जा रही हैं और कंपनी के पास लगभग 2.5 करोड़ के रिजर्व हैं और लगभग 1 करोड़ रुपए का कर्जा इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। और कर्जा तो कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। कंपनी की मार्केट कैप 50 करोड़ से भी कम है, वो लगभग 48 करोड़ के आसपास की है। और कंपनी 60 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज तो ये थोड़ा महंगा नजर आ रहा है। और कंपनी एक नई प्रॉपर्टी एक्विजिशन करने जा रही है, वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। थी कंपनी कुछ व्हीकल एंड एक्सेसरीज परचेज करने जा रही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें, तो अगर मैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से बात करूँ तो पिछले 3 सालों का जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कोई इतना खास नहीं रहा है। इसकी जो रिवेन्यू है वो लगातार गिरता ही जा रहा है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़ी महंगी नजर आ रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला। शॉर्ट टर्म की भी अगर मैं बात करूं तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 43% के आसपास चल रहा है, जो कि आपको लगभग 60,000 का प्रॉफिट
पर लॉट के हिसाब से दे सकता है। तो ठीक ठाक लिस्टिंग गेन आपको ये दे सकता है। अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही इसमें अप्लाई करूंगा। यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी शेयर या आईपीओ बाय करने से पहले आप पहले खुद का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें और अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही इन एसएमई आईपीओ में अपना कोई डिसीजन लें, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।